बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंटरेस्टिंग वीडियो से रिलेटेड है कि तकरीबन 2 से 3 महीने तक लोगों ने, यानी कि आप कह सकते हैं मार्च के बाद आपको पता था नॉन सीजनल वीज़ा और सीजनल वीज़ा के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, और अब वो लोग अपनी फाइल की सबमिशन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई के इन 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा सबमिशन हुई है। अब सबमिशन के बाद कुछ को 2 महीने, 2.5 महीने, 45 दिन, 50 दिन हो गए हैं। अब कुछ लोगों को कॉल्स आ रही हैं कि आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, कुछ को कॉल्स आती है कि आप जो है कंसेंट लेटर को सिग्नेचर करें, कुछ को कॉल्स आती है कि आप अपने आपके एम्बेसी की तरफ से लेटर रिसीव्ड हो वो आकर ले जाएं। तो यहाँ पर अब काफ़ी लोगों को कॉल्स जो है वो वेटिंग पे हैं। तो इसके अंदर से वो लोग, जिन लोगों को कॉल आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में वो क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लॉन्ग, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वीडियो की ज़रूरत आपको हमेशा से ही पड़ेगी। तो इसको आप कंप्यूटर या अपने मोबाइल में लाजमी जो है वो सेव कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एम्बेसडर होता है वो सबसे पहले पूछता है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। जब नोला साहब का इशू होता है तो वहाँ पर वाज़ह तौर पर मेंशन होता है कि इसने फार्मिंग करनी है, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या फिर किसी और अदारे से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस पर्सन ने भी आपको नोला का इशू करवाया हुआ है कि वो किस कैटेगरी के पर्पस के लिए आपको बुला रहा है। तो सबसे पहले तो जो इंक्वायरी जो आपका ECO है, जो ऑफिसर है, जो वीज़ा ऑफिसर है, वो पूछेगा कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो आपका जो भी आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू नोला होना चाहिए। ठीक हो गया, पहली बात तो ये हो गई। सेकेंडली, जब वो अगर फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, नोला में भी लिखा है कि 6 माह के या 7 माह के कंस्ट्रक्शन हमने बिल्डिंग करनी है, हॉस्पिटल बनाना है, तो इस पर्पज के लिए हम इसको बुला रहे हैं। तो वो फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो ये भी पूछ सकते हैं कि जब आप एक ईंट के लिए एक मटेरियल को बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जब हम ईंट लगानी होती है तो उसका जो मसाला वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, रेत की जरूरत होती है। तो उसकी खास मिकदार का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो फिजिकली भी आपको चेक करते हैं कि डेफिनेटली जो मजदूर बंदा होगा, जो दिहाड़ीदार बंदा होगा, वो जो काम करता होगा, तो उसके हाथ जो है वो या पाँव वो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि ये वाकई बंदा हार्ड काम कर रहा है। यानी कि अगर आप खुदाई वगैरह करते हैं या बेलचे से उठाते हैं या फिर आप फार्मिंग करते हैं तो डेफिनेटली उनके जो हाथ होंगे वो सख्त होंगे बनिस्बत जो हम काम कर रहे हैं, जो आम से हम काम कर रहे होते हैं या कंप्यूटर पर या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे हाथ जो नरम होते हैं तो वो हाथों को लाजमी वो चेक करते हैं। उससे ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल सकता है कि वाकई ये मजदूर है या नहीं। वो क्यों चेक करते हैं? वो इसलिए चेक करते हैं कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ से बताते हैं कि हम इस पर्पज के लिए जा रहे हैं, फार्मिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर वो जो है वो स्किप हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको जो है ना आपके ज़हन में ये चीजें होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपसे उसके बाद वो पूछेगा कि आप पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं। और एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो ऑफिसर करता है वो इसी की बेस पे काफी ज्यादा लोग जो है रिजेक्शन हो जाती हैं। वो ये होता है कि अगर आपका नोला 9 मंथ का है और अगर आपको ऑफर होती है कि आपको हम मजीद काम करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मजीद वहां पर रहेंगे। तो यहाँ जब आप ये आंसर कहते हैं कि नोला साहब का 9 मंथ का, यहाँ आपका वीजा 9 मंथ का है, तो आप जब ऑफिसर पूछता है कि अगर मालक आपको कहता है कि यार 3-4 महीने मजीद आप काम कर लो, तो आप अगर आप ऑफिसर को बता देते कि हाँ हम 3-4 महीने मजीद काम करेंगे, तो यहाँ पर आपका वीजा रिजेक्ट होता है। आप उन्हें बताएं कि जो मेरे पासपोर्ट पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन है 9 महीने 8 महीने, उतना काम मैं करके फिर उससे पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जब वो इशू करेगा तो मैं फिर से अप्लाई करूंगा। तो ये 2-4 चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए। मेन चीजें यही पूछते हैं, बाकी वो आपका पूछेंगे पाकिस्तान के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ पर आप जा रहे हैं, मालिक का क्या नाम है, तो बस इतनी सी बातें पूछते हैं। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।